तो अब हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 108 108 पर क्वेश्चन नंबर 11। जो पूछना चाह रहा है, जो आपसे कहना चाह रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो ट्रू है या फॉल्स। फॉल्स हैं तो उन्हें ट्रू करो और ट्रू है तो ट्रू, यानी कि फॉल्स हैं तो उन्हें सही करना है और सही हैं तो सही, हमें ये बताना है इसमें, यानी कि करके भी दिखाना है। ट्रू फॉल्स यहाँ नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर भी कह रहा है, इसलिए हमें अपने आंसर का जस्टिफाई भी करना होगा। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर। अब क्या कहेंगे इसके लिए आप, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर नीड नॉट बी ए स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर ही हो, ठीक है। क्यों? ये हमारे पास रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो उसमें भी हमारे पास में जो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, तो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये क्या है हमारे पास में, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बस यही लिखना है हमें इसमें, तो इसे लिखते हैं। पार्ट 1, ए क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी स्क्वायर। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये स्क्वायर का डायग्राम बना लिया हमने, और एक हमने यहाँ पर रेक्टेंगल का भी डायग्राम बना लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, कि ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये पढ़ा है हमने। और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ऐसे ही इसमें बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, बाइसेक्ट कर रहा है। वैसे हमारे पास में क्या होगा, ये बराबर हो गया इसके और ये बराबर हो गया इसके। तो इस तरीके से, या स्क्वायर ही हो, ऐसा संभव नहीं है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट हमारा गलत है। इट मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये क्या हो सकता है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये इट मे बी स्क्वायर और इट मे बी रेक्टेंगल। तो इसे क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इट इज रॉन्ग। सेकंड में क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी ए रेक्टेंगल। बिल्कुल इसका अपोजिट ही हो गया हमारे पास में। ये हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डायग्राम बना लिया हमने। तो इस डायग्राम में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में ये 3 साइड ए बी, हमने 3 साइड उसके 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये तीनों 90 डिग्री है। अब हमें क्या काम करना है, फोर्थ जो है उसके बारे में हमें निकालना है कि वो कितने डिग्री है, और उससे हमें पता लग जाएगा कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। बस ये पूछा है इसमें, रेक्टेंगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो बाय एस्पोक
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल 1 कितना है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और एंगल डी हमें फाइंड करना है। तो ये होगा 270 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री, एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, और तो एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री निकल आया। देखिए 90 डिग्री निकल आया, तो अब क्या होगा हमारा, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इट इज ट्रू। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, थर्ड पार्ट कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। तो ये तो अभी हम प्रूव करके ही आए एक तरीके से, हाँ ये पैरेललोग्राम होगा। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी, और उसको हमने डायगोनल ठीक है, ए सी और बी डी जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये हमने इसका नेमिंग कर दिया। क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा इसके लिए, और डीपली जाने के लिए हमें क्या काम करना होगा, जो इसके पार्ट्स हैं हमें अलग अलग पार्ट्स को इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस वाले ट्राइंगल को, एक को और दो को। तो इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी, अब हमें क्या गिवन है, ओ डी बराबर है कितने के, ओ बी के, यानी कि ओ डी बराबर है ओ बी के। और पहले हम इस वाले एंगल को ले रहे हैं, तो ओ ए बराबर है कितने के, ओ सी के, ये हो गया। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया हमारे पास में, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी बराबर हो एंगल सी ओ बी के। तो ये दोनों ट्राइंगल जो ए ओ डी, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। किससे, ए एस ए नहीं, साइड एंगल साइड से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो क्या हुआ हमारे पास में, तो ए डी बराबर हो गया कितने के, बी सी के, बाय सी पी सी टी। ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों को भी ऐसे ही प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, नहीं ये बी था हमारा, ये हमारा बी था, अब आएगा सी ओ डी। तो अब हमने ये वाला एंगल ले लिया, इसे 3 मान लिया और इसे हमने 4 मान लिया। तो ये एंगल हम 1 और ये एंगल हम 2 मान लेते हैं, यानी कि एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। ये भी बाय सी पी सी टी से। अब हमारे पास क्या है, अब हम इन दोनों को प्रूव करने जा रहे हैं।
तो क्या होगा हमारे पास में AO बराबर हो गया कितने के, OC के, और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, यानी AOB, एंगल AOB बराबर हो गया एंगल COD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां भी वही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और तीसरी साइड हमारे पास में कौन सी रह गई, AO हो गई, हमारी दूसरी BO और OD, BO बराबर हो गया OD के। तो ट्राइंगल AOB भी हमारे पास में बराबर हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल COD से, ये भी बाय SAS कॉन्ग्रेंसी से। तो इसमें भी क्या होगा हमारे पास में वही हो गया। तो ये वाली साइड यानी कि AB बराबर होगी कितने के, CD के बाय CP CT से, और एंगल चाहे तो ये वाला एंगल यानी कि 3 और ये वाला एंगल 4, तो एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 बाय CP CT, ये भी हमारे पास में बाय CP CT। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये एंगल 1। अब हम अपने जो स्टेटमेंट है उस पर आ जाते हैं। जो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, यानी कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो BD क्या होगा हमारे पास में, BD विल बी ट्रांसवर्जल। एंगल 1 बराबर हो गया है एंगल 2 के, तो ये ट्रांसवर्जल हो गया। ट्रांसवर्जल होने की वजह से ये और ये दोनों पैरेलल हो गई, यानी कि AD पैरेलल हो गया BC के। सिमिलरली AB पैरेलल हो गया कितने के, CD के। तो इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं, इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा हमारे पास में, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि दोनों साइड है हमारे पास में, ये दोनों साइडें हमारे पास पैरेलल आ रही हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। तो हमने इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था थर्ड, यानी कि इसका थर्ड पार्ट, वो भी सॉल्व कर लिया। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 के जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 को करने जा रहे हैं। उसमें हमने एक डायग्राम बनाया है। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो आपको बता दें। वो क्वेश्चन कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are perpendicular। तो हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया और इसका एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। टू ईच अदर मस्ट बी ए रोम्बस। तो क्या ये रोम्बस होंगे? हाँ, रोम्बस की प्रॉपर्टी तो है कि अगर डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या किया उसने जो दूसरी कंडीशन है, परपेंडिकुलर तो होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, वो हटा दिया। और ये हमारे क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो कैसा है, फॉल्स है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसे दिस स्टेटमेंट इज आल्सो, तो दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट इसमें है कि बाइसेक्ट कर रहा है तो वो रोम्बस होगा, जरूर नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, परपेंडिकुलर तो कर रहा है बाय एक दूसरे पर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो कर रहा है डायगोनल्स को, लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको पूरा नहीं कर रहा है, यानी कि इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं उन्हें,
वो नहीं कह रहा है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब पहुंचते हैं इसके पार्ट 5 पर। अब इसका जो 5th पार्ट है, यानी 5वां जो हिस्सा है, 5th क्वेश्चन, वो कह रहा है हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। जिसके अपोजिट एंगल्स वो इक्वल हैं, अपोजिट साइड तो इक्वल होते ही हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ हमें जस्टिफाई भी करना है। हम यस सीधा सीधा बोल सकते हैं ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पास में इक्वल होते हैं, और एडजेसेंट जो साइड्स होती हैं या एंगल्स होते हैं उन साइड्स पर बने हुए, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी 180 डिग्री होता है उनका समय। तो अब हमें क्या काम करना है, वैसे तो हमने स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन वो कह रहा है जस्टिफाई भी करना है, इसे बताना भी है आपको कि करके कि कैसे है और क्यों है। तो ये थोड़ा लेंथी होगा, 2 पार्ट्स में होगा हमारा, तो चलो इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं और उसको नेमिंग भी कर देते हैं, A, B, C एंड D। ये हमने इसको नेमिंग कर दिया। ये एंगल हैं, इनके नाम, इनको भी नेमिंग कर देते हैं हम। इसे 1 कर दिया हमने, या सीधा 1 ही लिख देते हैं इसमें। 1, 2, 3 और 4, इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एंगल जो 1 है हमारा, यानी कि जो A है वो बराबर है कितने के, एंगल 3 के। एंगल 1 और एंगल 3 हमारे पास में बराबर है, और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। तो हमने क्या काम किया, इस ABCD में ले लिया इन क्वाड ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। जब 360 डिग्री है किससे, एसपॉक से, एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, POQ। तो एंगल ये कितना होगा हमारे पास में, 1, और एंगल B कितना है हमारे पास में, यानी कि एंगल B कितना है हमारे पास, 2 है। ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमें मालूम है 1 और 3 बराबर है हमारे पास में, तो हम 3 को 1 में बदल सकते हैं और 4 को भी 2 में बदल सकते हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल 1 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 हमने कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो हुआ हमारे पास में कितना होगा, 180 डिग्री आ गया। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये क्या हुआ हमारे पास में, ये 180 डिग्री कब हो सकते हैं, जब AB ट्रांसवर्जल है। When AB is transversal of यहां पे so that लिख लेते हैं, so that AB is transversal of AD and BC, तभी होगा हमारे पास में ये। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी इसे थोड़ा और बढ़ाना है हमें। अब क्या करना है, हमने अभी जो प्रूव किया वो किया हमने 1 और 2 से कि वो एक दूसरे के ट्रांसवर्जल हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सिमिलरली इसे कर लेते हैं, सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू
360 डिग्री बाय एस पॉक। एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो हम वही कर लेते हैं। इसमें एंगल 1 को भी हम एंगल 2 लिख लेते हैं, और ये एंगल 2 है ही हमारा। एंगल 3 और एंगल 4 जो है हमारे पास में वो एंगल, अच्छा एंगल 1 है हमारा एंगल 3 के इक्वल। इसमें उल्टा ले लिया हमने, एंगल 3 और ये भी एंगल 2 ले लिया हमने। तो हमारे पास में क्या हुआ, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, आगे कर लेते हैं इसे। तो एंगल 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो होगा हमारे पास में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये 2 से इसे डिवाइड कर देगा। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो ये क्लियर होने से क्या होगा, 2 और 3 ये दोनों कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कब होगा ये, जब ये ट्रांसफर्सल होगा। ठीक है, सो दैट BC इज ट्रांसवर्जल ऑफ कितना, AB एंड CD, यानी AB और CD का ये ट्रांसवर्जल है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, AB एंड CD, AB पैरेलल है CD के, ऐसे AB पैरेलल है CD के, ये 2। वैसे ही हमें यहां भी एक लाइन लिखनी चाहिए थी, कहा, यहां पर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, AD पैरेलल हो जाएगा BC के। तो जब हमारे पास में AD पैरेलल है BC के, तो AB CD के पैरेलल है, यानी कि AB CD के पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है हमारे पास में। तो क्या होगा हमारे पास में, इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना था। थोड़ा लेंदी जरूर हो गया है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि दोनों प्रोसेस हमारे सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें यही कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर कौन सा एंगल हमें लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम पहुंच गए अब इसके पार्ट 6 पर, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 109। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज ए रेक्टेंगल। जो ऑल द एंगल्स हैं वो क्या है हमारे पास में, इक्वल है। और इक्वल होने से हमें सीधा सीधा पता लगता है कि ये या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। सीधा सीधा पता लग रहा है हमें, यानी सारे एंगल्स इक्वल हैं तो वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और जब सारे 90 डिग्री के हैं, या तो फिर वो स्क्वायर है या फिर वो रेक्टेंगल है। सीधा सीधा है हमारे पास में। तो ये ट्रू है एकदम स्टेटमेंट, लेकिन प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, कैसे करना है। तो इससे ये भी थोड़ा लेंदी है, लेकिन बिल्कुल आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम इसे बताते हैं आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6, और हमने सबसे पहले एक काम किया, इसमें एक फिगर बना ली और उसको नेमिंग कर दी A, B, C और D। और साथ ही साथ हमने ये एंगल्स जो हैं वो सारे एंगल्स हमारे पास में कैसे हैं, इक्वल है, 1 2 3 4। तो अब इसे देख लेते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, और एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू होता है हमारे पास में 360 डिग्री बाय एस पॉक, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। ये क्लियर हो गया।
अब इसको हम एंगल अगर 1 मान ले सारे क्योंकि बराबर हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 4 एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री हो गया, और एंगल 1 इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 4 हो गया। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। एंगल 190 डिग्री है, तो बाकी के जो भी सारे एंगल्स हैं, यानी कि एंगल बाकी के जो एंगल्स बचे हमारे पास में एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4, ये भी हमारे पास में 90 डिग्री हो गई इसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो अब हम जब ये हो गए तो हमने क्या काम किया, ये थोड़ा सा हम इसे हटा करके लिख लेते हैं। ये 2 इधर को लिख लेते हैं और 3 इधर को लिख लेते हैं, और इसे हम ऐसे बढ़ा देते हैं। तो अब इसके 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट ये हो गया हमारे पास में ऐसे, और एक पार्ट हमारे पास में ये हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है हम इसे नाम देते हैं ये 3 4 1 2 3 और 4, इसे नाम दे देते हैं हम 5, और इसे नाम दे देते हैं 6, इसे नाम देते हैं 7, और इसे नाम देते हैं हम 8। इस तरीके से, यानी कि ये जो 2 है ये पूरा है हमारे पास में 2, और ये जो 4 है ये पूरा है। ये ध्यान रखना है हमें। तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया एंगल डी या एंगल बी। तो हम क्या काम करते हैं, एंगल डी लिख लेते हैं। एंगल डी इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल 4 के इक्वल है। और एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 5, और ये कितना हमारे पास में 90 डिग्री है। तो एंगल डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख लेते हैं। इसे इक्वेशन नाम दे देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब ले लेते हैं ट्राइंगल ये वाला बी सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एस स्पॉट। तो बी कितना है हमारे पास में, बी है हमारे पास 8, और सी कितना है हमारे पास में 90 डिग्री, और ये डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास 6, और ये कितना है 180 डिग्री। तो एंगल 6 प्लस एंगल 8 बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि एंगल 6 प्लस एंगल 8 जो है हमारे पास में वो 90 डिग्री हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब हमने क्या काम करना है, 1 और 2, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है हमारे पास में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 कितना हमारे पास में 5 प्लस 6, और दूसरा कितना हमारे पास एंगल 6 प्लस 8। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये एंगल 5 और ये एंगल 8 जो है हमारे पास में कैसा हो गया, ये इक्वल हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन हम 3 लिख सकते हैं इसे। तो मुझे आशा है कि यहां तक तो सब समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। क्योंकि हमने क्या काम किया, ये वाला हिस्सा जो लिया है यहां जो लिया है हमने, ये वाला हिस्सा जो लिया है वो आपको मालूम है डी है, एंगल डी ले लिया हमने। डी कितना है, सारे बराबर हैं, तो डी कितना था हमारे पास में 90 डिग्री था डी भी। भाई सारे 90 डिग्री इसमें बता रहा है, इसलिए डी भी 90 डिग्री था। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, अब इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, या सिमिलरली लिख लेते हैं, क्योंकि जैसे ये है हमारे पास में वैसे ये है, तो इसे सिमिलरली लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, एंगल 5 प्लस 7, जो एंगल 5 और एंगल 7 होगा वो 90 डिग्री होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या होगा हमारे पास में, ये 5 प्लस 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 7 के, एंगल 5 प्लस एंगल 7 के।
तो यहाँ से 5 कैंसिल और एंगल 6 और एंगल 7 हमारा ये बराबर हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया। तो अब इसे इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। ये 5 नंबर लिख लेते हैं, हमें थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो हमें इसे थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। अब क्या करना है हमें, ये जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है, यानी दोनों ट्राइंगल ले लिए, इसमें ये ले लिया हमने। कह रहा है एंगल 5 बराबर है एंगल 8 के। एंगल 5 बराबर है एंगल 8 के, किससे, एंगल 5 8 के, ठीक है, बाई इक्वेशन 3, ठीक है। और जो साइड है हमारे पास में ये BD दोनों में कॉमन है। क्या है हमारे पास में, कॉमन है। और उसी तरीके से क्या है, 6 और 7, एंगल 6 और एंगल 7 हमारे क्या है हमारे पास में, वो भी इक्वल है हमारे पास में बाई इक्वेशन 5 से। तो ये जो ट्राइंगल है हमारे पास में, ट्राइंगल ABD क्या हो गया हमारे पास में, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BCD से बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी से। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी से तो अब हमारे पास में क्या होगा, तो ये जो साइड्स हैं हमारी, ये जो साइड्स हैं हमारी AD और ये BC, AD बराबर हो जाएगा BC के बाय CPCT, और ये AB बराबर हो जाएगा CD के, ये भी बाय CPCT के। तो यहां तक तो क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा और इसमें हमें आपको समझाने का प्रयास करना है। बोर्ड तो भर गया हमारा, तो हम कोशिश करते हैं यहां लिख लें या यहां लिख लें। यहां पर अब ये क्या है हमारे पास में, ये दोनों और ये दोनों क्या है हमारे पास में, अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और आर एंगल्स आर 90 डिग्री। तो क्या हुआ, ये रेक्टेंगल। अब इसमें लिखना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री so that it is a rectangle। ये क्या है हमारे पास में, एक रेक्टेंगल है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा हमें धैर्य बना करके रखना है और सवाल को बस करना शुरू कर देना है, हमें छोड़ना नहीं है, करना शुरू कर देना है। अगर आप रुके तो क्वेश्चन आपके सर पर बैठ जाएगा, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस आप शुरू कर दीजिए, जहां तक सॉल्व हो कर दीजिए, क्योंकि मैथ के अंदर इस स्टेप के नंबर मिलते हैं। जितने स्टेप आप करेंगे उतने नंबर मिलेंगे। और आपने देखा कि ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, अगर आपने सोच लिया तो मुझे आ ही नहीं रहा है तो फिर आपको आएगा ही नहीं, आप उसे करेंगे नहीं तो नंबर ही क्या देगा टीचर। इसलिए प्रयास कीजिए, किसी भी क्वेश्चन को आधा नहीं छोड़ना है,
जितना हो सके उतना करना है। और पूरा हम समझा रहे हैं, नहीं समझ में आता है फिर पूछिए, या वीडियो बार बार देखिए। और फिर भी कहीं अगर कंफ्यूजन रहती है तो हमें बताइए। हो सकता है कि जल्दबाजी में हम कुछ गड़बड़ लिख जाए, बोला कुछ लेकिन लिख कुछ और दिया, तो ऐसा हो सकता है। तो वो भी हमें जरूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट नंबर 7 पर, जो इसका लास्ट है। और इसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। चलिए करते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस का मतलब होता है यानी कि केवल दो साइड इसकी पैरेलल हैं हमारे पास में। ये और ये जो साइड है हमारी पैरेलल है, दो साइड इसमें नॉन पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है? वो होती है ऑल साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। लेकिन इसमें दो ही साइड पैरेलल हैं। इट इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों है वो आप बता दोगे कि ऑल या अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स हैं, बिकॉज तो अपोजिट साइड इसमें अगर हम इसे नेमिंग कर देंगे तो हमारे लिए हो जाएगा, हमारे पास कौन सी पैरेलल नहीं है? BC, अपोजिट साइड्स BC एंड CD आर पैरेलल, आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो यानी कि गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है, जो भी आप कहना चाहें। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमसे बोलिए, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको। और हमारा आपसे एक ही कमिटमेंट है, आप हमसे बार बार जितनी बार चाहें समझिए, लेकिन आपके नंबर हमें अच्छे नंबर चाहिए। क्लास हो सके तो क्लास में टॉपर। बेस्ट ऑफ लक।